गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो, खास तौर पर उन बच्चों के लिए जो कि इस ईयर अपना बोर्ड एग्ज़ाम फेस करने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने हिस्ट्री की कि किस तरीके से हिस्ट्री के लिए प्रिपरेशन की जाए 2022 एग्ज़ाम के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा या नहीं पता, तो मैं बता देता हूँ कि इस बार जो हमारा बोर्ड होगा वो 2 टर्म्स में होगा, टर्म 1 एंड टर्म 2। ठीक है, यानी जैसे हाफ ईयरली और एनुअल होता है ना, बिल्कुल सेम तरीके से बोर्ड इस बार हाफ ईयरली और एनुअल कराने वाली है। और इसका मेन मोटिव क्या है बच्चों, वीडियो को लास्ट तक सुनेगा। आपके लिए लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा। आपके लिए एक तरीके से चाणक्य नीति, एक तरीके से कहा जा सकता है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी या एक स्ट्रेटेजी की हम बात करेंगे, जिससे आप अपने परसेंटेज को इम्प्रूव कर सकते हो। इवन इस बार अपॉर्चुनिटी आप 90 एवब जा सकते हो बहुत आसानी के साथ में, ह्यूमैनिटीज़ अगर आप स्ट्रीम को बिलोंग करते हो तो आपके पास तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इस बार अपने परसेंटेज को इम्प्रूव करने की। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगर हम बात करते हैं टर्म 1 एग्ज़ाम की, तो टर्म 1 एग्ज़ाम नवंबर और दिसंबर में होने के चांसेस हैं। नवंबर लास्ट, दिसंबर में हो सकते हैं। और टर्म 2 सेम विद मार्च और अप्रैल के साथ में। पहले समझते बोर्ड ने ऐसा करा क्यों। बोर्ड ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि कोविड की वजह से अनसर्टेनिटीज़ हैं। लास्ट ईयर जैसे एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट हो पाया तो फिर बोर्ड को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी रिजल्ट को लेकर, है ना। तो ऐसा दोबारा ना हो, इसीलिए अगर आपका ये वाला टर्म 2 कैंसिल होता है तो टर्म 1 के बेसिस पे मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। और अगर टर्म 1 कैंसिल होता है तो टर्म 2 के बेसिस पे मार्क्स मिल जाएंगे। तो कोविड की अनसर्टेनिटीज़ को कोप अप करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। इसमें स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट है। हाँ बच्चों देखिए, सबसे पहले तो बात समझते हैं कि आप लोगों का सिलेबस 70% रहेगा। यानी जो सिलेबस आपका 2021 में रिड्यूस किया गया था, सिलेबस वही का वही है। सबसे पहली खुशखबरी बच्चों के लिए ये। आप में से शायद हो सकता है कुछ बच्चों को पहले से पता हो, कुछ को ना पता हो, तो पहली खुशखबरी। दूसरी भी क्या, अब आपको इस 70% को एक बार में प्रिपेयर नहीं करना, आपको इसको 35% यहाँ पर आएगा और 35% यहाँ पर आएगा। यानी देखा जाए, अगर मैं आपके 70% को 100% सिलेबस बना दूं तो टर्म 1 में 50% और टर्म 2 में 50% आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका पेपर रिड्यूस हुआ। इसमें भी देखो, आपका दूसरा फायदा, दूसरा बेनिफिट ये हुआ। पहला बेनिफिट, पहली खुशखबरी 70%। दूसरी खुशखबरी वो भी एक बार में नहीं देना, आधे आधे में देना है। तीसरी खुशखबरी सुनिए, उसे देख के तो और खुश हो जाओगे। तीसरी खुशखबरी है बच्चों कि ये वाला जो पेपर होगा, टर्म 1 जो एग्ज़ाम होगा, वो पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होगा, यानी एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे इसमें, असर्शन रीजनिंग आ सकती है, फोटो आइडेंटिफिकेशन के लिए, पिक आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकता है, मैचिंग के बेसिस पर ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं, या सिंपल मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो याद रखना बच्चों, हमें टर्म 1 के लिए एल ए क्यूज ऐसे क्यूज को रीड करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। अगर यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी बनते हैं तो वो भी ऑब्जेक्टिव के ही बनेंगे। ठीक है, तो तीसरी खुशखबरी ये हो गई। बात रही सब्जेक्टिव की, तो ये वाला जो पेपर होगा, टर्म 2 वाला जो पेपर होगा, ये आपका सब्जेक्टिव होगा। यानी सिर्फ 40 मार्क्स के पेपर के लिए आपको सब्जेक्टिव पढ़ना है। 40 मार्क्स के लिए आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, 40 मार्क्स के लिए सब्जेक्टिव हो गया। टर्म 2 के लिए सब्जेक्टिव की नीड है, टर्म 1 के लिए सब्जेक्टिव की नीड नहीं है। तो तरीका समझिए। अब आप 90 प्लस कैसे गेन करोगे, हम उसकी बात करेंगे बच्चों। लास्ट तक प्लीज़ बने रहिएगा। कैसे आप 90 गेन कर सकते हो उसको वापस जाएंगे उस तक। पहले अपने टॉपिक को कंप्लीट करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं टर्म 1 के लिए हमें क्या प्रिपेयर करना है। तो टर्म 1 में बच्चों अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम इस 12th की बात करते हैं तो 12th के सिलेबस को देखते हैं। तो 12th के सिलेबस में जो टर्म 1 चल रहा है, यानी जो 40 मार्क्स का चल रहा है, इसमें आपकी बच्चों अगर हम देखें मोटे मोटे तौर पर, तो 6 थीम्स यहाँ पर आएंगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव वाले पोर्शन में थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा है, जबकि सब्जेक्टिव वाले में 5 थीम्स आएंगी। टोटल 11 थीम्स हैं। 11 थीम्स में भी एक अगर आप देखोगे तो कुछ थीम्स ऐसी है जिसमें ये वाली कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड है, जिसको भी काट दिया गया, आधी थीम कर दी गई है। तो आपको सब्जेक्टिव वाले में और बेनिफिट हो रहा है। यानी देखा जाए मोटे तौर पर तो यहाँ पर सिर्फ 4.5 थीम आनी है, 4.5 चैप्टर, 4.5 चैप्टर आना है, जबकि यहाँ पर 6 थीम्स आनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पेपर बनेगा। टर्म 1 की आप तैयारी कैसे करोगे बच्चों। टर्म 1 में आप सबसे पहले थीम नंबर 7 को सबसे ज़्यादा वेटेज दोगे।
क्योंकि अकेले यही थीम आपके 15 मार्क्स कवर करेगी। तो याद रखिएगा, मैं आप 90 तक कैसे पहुंचना है वो समझने की ज़रूरत है। देखो पास होना तो अब तो हलवा हो जाएगा, 90 तक कैसे कैसे पहुंचना है उसकी तरफ हम जाएंगे। तो इस थीम को सबसे पहले प्रिपेयर करना है, एन इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर को 15 मार्क्स का वेटेज है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो बच्चों थीम नंबर 1, 2, 3, 4, यानी मैं मोटे तौर पे कहूँ तो पार्ट 1 बुक है ये, ठीक है, द थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। इस बुक की वेटेज 25 मार्क्स की है, ठीक है। और इसमें भक्ति सूफी ट्रेडिशन भी यानी टर्म 2 का थीम 6 भी जोड़ लो। तो अगर 5 चैप्टर 25 के आ रहे हैं तो मैं मान के चलता हूँ एक चैप्टर 5 नंबर का हो गया, जिसके बेसिस पर देखा जाए तो जो फर्स्ट बुक है वो 20 मार्क्स का वेटेज रखेगी, जिसमें मोटे मोटे तौर पर हर थीम के 5-5 नंबर की वेटेज रहेगी। 1, 2, 3, 4 हर एक की 5-5 नंबर की वेटेज है। तो इसको कैसे करना है बच्चों, ब्रिक बीड्स एंड बोन्स हो गया, किंग फार्मर्स एंड टाउन हो गया, किंगशिप कास्ट एंड क्लास हो गया, थिंकर बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स हो गया, भक्ति सूफी ट्रेडिशन, हमें इन चैप्टर्स से याद रखिएगा। जैसे पहले हमें पढ़ना पड़ता था कि सिटाडेल के कैसे क्या वो फीचर्स थे, या अगर हम बात करें तो किस तरीके से कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन थी। हमें इस तरीके के क्वेश्चंस याद नहीं करने हैं इस बार। इस तरीके के क्वेश्चन पे बिल्कुल जोर मत दीजिएगा। किन चीज़ों पे जोर देने की ज़रूरत है, जैसे देने की ज़रूरत है तो बताइए कैनाल के ट्रेसेस कहाँ पर मिले, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि बताइए अगर हम देखें तो मोहनजोदारो की ट्विन सिटी किसे कहते हैं, ये जानने की ज़रूरत है हड़प्पा किस नदी के किनारे है, ये जानने की ज़रूरत है कि इनमें से कौन सा सेंटर शेल मेकिंग सेंटर है और कौन सा शेल मेकिंग सेंटर नहीं है, बताइए कौन सी जगह पर हमें क्रॉप्ड फील्ड के एविडेंसेस मिले, ठीक है। तो इस तरीके के इनमें से कौन सी साइट इंडिया में है, कौन सी पाकिस्तान में, हमें इस बार इस तरीके के क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। तो याद रखिएगा लॉन्ग क्वेश्चन की प्रिपरेशन नहीं करनी, कॉन्सेप्ट्स में छोटे छोटे आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। तो बच्चों देखिए, आप चैप्टर पढ़िए टॉपिक वाइज। जैसे आपने टॉपिक नंबर 1 पढ़ा, ठीक है, थीम 1 का टॉपिक नंबर 1 पढ़ा, तो आपने 20 क्वेश्चन खुद से फॉर्म करके देखने हैं कि मैं क्या, जो मैंने आज पूरा टॉपिक नंबर 1 या टॉपिक नंबर 2 जो भी पढ़ा है उससे क्या 20 एमसीक्यूज खुद से बना सकता हूँ, तो कौन कौन से टॉपिक से बना सकता हूँ। इस तरीके से अपना 15 to 20 एमसीक्यूज का टॉपिक वो टारगेट रखिए। हर टॉपिक से आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस वहीं से कवर हो जाएंगे, ठीक है। आपको रिसोर्स बुक की, देखिए रिसोर्स बुक को तो हम तब यूज़ करेंगे ना जब हमारे पास दिमाग ना हो। हमारा दिमाग, हमारा माइंड ही तो सबसे बड़ा रिसोर्स हमारे लिए। तो अपने माइंड का यूज़ कर कर हमें हर टॉपिक से 15 to 20 क्वेश्चन एक कॉपी पे फॉर्मुलेट करने हैं। हमें देखना है छोटे छोटे हर कॉन्सेप्ट को कवर किया जाए। इनमें से कौन सी लेडी है जिस वुमेन की बात करते हैं जिसकी जो जिसके पास जो पावर थी वो एक्सेप्शनल थी ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग या एंशियंट हिस्ट्री में, तो जैसे प्रभावती गुप्ता का नाम मिलता है ना। तो इस तरीके के हमें नाम याद रखने हैं। कौन सी वुमेन थी जिसने बताइए बौद्ध संघ को सबसे पहली बार ज्वाइन करा, इनमें से गौतम बुद्धा की माँ का नाम क्या था, है ना। इस तरीके के से छोटे छोटे, गौतम बुद्धा ने फर्स्ट सरमन कहाँ पर दिया, है ना, गौतम बुद्धा का जन्म कहाँ पर हुआ। तो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको टॉपिक में से खुद से फाइंड आउट करने हैं। हर टॉपिक से 15 to 20 का टारगेट रखेंगे। तो एक मोटे तौर पे देखा जाए तो बुक में 10, एक थीम में 10 टॉपिक्स होते हैं, तो आपने खुद से 150 क्वेश्चन जो 200 क्वेश्चन बना रखे हैं, उन्हीं में से तो क्वेश्चन एग्जामिनर भी तो क्वेश्चन वहीं से लाएगा, वो टॉपिक कोई और थोड़ी ना बना देगा। मान के चलो चैप्टर चल रहा है बुद्धिज्म का, तो वहाँ चाणक्य के क्वेश्चन थोड़ी ना पूछा जाएगा। कुछ चैप्टर चल रहा है मान के चलो स्तूपा का, है ना, कि स्तूपा का क्वेश्चन पूछा चल रहा है तो आपसे वहाँ पे जैनिज्म के बारे में पूछ लेगा, बुद्धिज्म के बारे में पूछ लेगा, है ना, यानी रिलीजन या बिलीफ्स के बारे में पूछ लेगा। लेकिन आपसे ये थोड़ी ना पूछेगा बताइए मॉडर्न हिस्ट्री में क्या चल रहा है। तो आपने टॉपिक से क्वेश्चन बनाने हैं यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहली चीज़, इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, मैपिंग वगैरह इसकी ध्यान से देखनी है ना, छोटी छोटी टर्म्स को आराम से अच्छे से देखना है। ये तो बात हो गई टर्म 1 की। आप अगर इस तरीके से पढ़ते हो तो मैं मान के चलता हूँ कि 40 में से आप कम से कम 37 to 39 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हो, अगर आप हर टॉपिक से 15 to 20 क्वेश्चंस खुद से बनाने की कोशिश करोगे। देखो खुद से बनाओगे तो दो चीज़ें होंगी, एक आप कॉन्सेप्ट को ध्यान से रीड करोगे, दूसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है उसका क्या आंसर हो सकता है आपको पहले पता होगा, है ना। तो इस तरीके से आपकी जो नॉलेज है वो थोड़ी सी और ज़्यादा अगर देखा जाए तो प्रिसाइज्ड हो जाएगी।
फिर टर्म 2 की बात करते हैं। तो बच्चों हमें इन टर्म 2 में किंग्स एंड क्रॉनिकल को बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अकेला चैप्टर 3 10 मार्क्स की वेटेज रखता है, बाकी ये 3.5 चैप्टर मिला के 30 की वेटेज रख रहे हैं, है ना। तो इसमें अगर हम किंग्स एंड क्रॉनिकल्स या रेबल्स एंड द राज, महात्मा गांधी या फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, इन थीम्स से हमें ज़्यादातर ध्यान देना है सब्जेक्टिव्स का, टॉपिक वाइज देखना है, या जो क्वेश्चन ज़्यादातर पहले पूछे जाते थे, है ना, जैसे सिविल डिसोबीडियंस हो गया, या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, या महात्मा गांधी जी के बाकी दूसरी चीज़ों के बारे में रिलेटेडली पूछा जाए, या फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं कि किस तरीके से लैंग्वेज पे डिबेट्स चल रही थी, इस तरीके के क्वेश्चन किसने इसके बारे में, इसके सपोर्ट में करा, किसने इसके अगेंस्ट करा, इस तरीके के क्वेश्चंस को हमें यहाँ पर ध्यान देना है। लेकिन हमें टर्म 1 पर इन सबको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप इस तरीके से प्रिपरेशन करते हो तो 100% है कि आप अच्छा स्कोर करोगे। अब बात करते हैं लास्ट में, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, अब बात करते हैं कि 90s तक कैसे पहुंचा जाएगा। तो अगर बच्चों आप चाहते हो 90s को हिट करना, कि ईजिली 90s को हिट करो, तो क्या क्या कैसे प्रिपरेशन करनी है। देखो आप लोगों ने, जैसे अगर आप जिस भी स्कूल में जो भी टीचर से पढ़ रहे हो, जो भी आपके क्लास टीचर है, पहले रेगुलर क्लासेस लो, टीचर के इन्फ्लुएंस में रहो, टीचर के अकॉर्डिंगली थीम्स का वेटेज के बेसिस पर उसे रीड करो। टीचर को एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होती है किस टॉपिक का कितना वेटेज होता है, खासतौर पे सब्जेक्टिव वाले में। देखो ऑब्जेक्टिव में तो कहीं से क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव में टॉपिक वेटेज अलग अलग होता है ना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको वो टॉपिक्स को थोड़ा ज़्यादा अच्छे से रीड करने की ज़रूरत है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, फिर से वही कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में बच्चे ज़्यादातर फंस जाते हैं। हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन कह दो या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस कह दो, उनमें बच्चे फंसते हैं। तो उनकी प्रैक्टिसेस करिए लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से। ये देखिए बेटा कि किस चैप्टर से कौन से टॉपिक का वेटेज ज़्यादा रहा है, उसी टॉपिक को थोड़ा ज़्यादा से रीड करना है ना। इन चैप्टर के नोट्स बनाइए, इन चैप्टर के नोट्स बनाइए और इन चैप्टर के एमसीक्यूज बनाइए। आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए, 100% है कि आप अच्छा स्कोर करेंगे ही करेंगे।